बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। आपको ये बहुत ही अजीब व गरीब स्टोरी लगेगी, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी लगी है। और ये अचानक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अनोखा काम क्यों किया है। बल्कि मैं अगर ये भी कहूँ तो ये कोई बेजा नहीं, इसका मैं सबूत दूंगा। हाँ, इसका फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं बात करूँगा कि अचानक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये गैर आइनी काम क्यों किया है, क्या होने लगा है। इस सब पे बहुत ही तफसील से बात करते हैं और तफसील से एनालिसिस आपको पेश करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल व करम से और आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। भाई इसे मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे। ये आप ही के कहने पर, आप ही के हौसला देने से यही बढ़े थे हम। लेकिन चूँकि हम ये चाह रहे थे, हमने सोचा कि यार 200-400 लोगों को टारगेट करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को हमने टारगेट किया। ये तो अल्लाह ताला इस काम में बरकत डालता है और आपका तामुन इसी तरीके से जारी है। तो ये अब जो ग्रैंड रिलीफ ऑपरेशन इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीक करने जा रहे हैं, इसमें आप ज़रूर अपना कार खैर में हिस्सा डालें, क्योंकि सर्दियां आ गई। मैंने आपको कहा कि बिस्तर, चारपाइयाँ, गर्म कपड़े और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं ना, उन पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं अब की बार ज़्यादा। उनको गर्म कपड़े वगैरह सब कुछ, और एक बड़ा ग्रैंड इंशाअल्लाह खाना भी और हर हवाले से। तो बहुत सारे को 10-12 आइटम्स हैं जो इसमें हमने शामिल किए हैं, और सारा ये अल्लाह का करम है और आपका तामुन है। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इससे अपना जो है ना आप तरीक़ाकार मालूम करें और उसके बाद इस कार खैर में शामिल हो जाएं। आ जाएं। ये मामला क्या है असल में। स्टोरी ये है कि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल का केस अचानक एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र हो गया है। और ये चीफ़ जस्टिस साहब ने, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने, यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह किया है। ये मैं सब कुछ, ये आप ज़रा सुनिएगा, थोड़ा सा हौसला रखें, ठीक है। अच्छा, एक बेंच से, पहला बेंच कौन सा था? पहला बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फायजी साहब, ठीक। मैं बताता हूँ ये केस है क्या असल में और ये क्यों किया गया। अब जो सारा कुछ सामने आ रहा है उसका भी मैं बताता हूँ। पहला बेंच था जस्टिस काजी फायजीसा साहब, उसको हेड कर रहे थे। उस बेंच में जस्टिस याहिया अफरीदी थे और साथ जस्टिस मंदुखेल साहब, जमाल मंदुखेल साहब। ये तीन का बेंच था। इस बेंच में वो शरीफ फैमिली की शुगर मिल का केस लगा हुआ था। अच्छा, अब चीफ जस्टिस साहब ने अचानक उस केस को दूसरे बेंच में शिफ्ट कर दिया है। यानी वो बेंच तो गया, ठीक हो गया ना, दूसरे बेंच में शिफ्ट कर दिया है। वो बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। आपको समझ आ गई होगी सारी, ठीक है ना। अच्छा, अब बात क्या है और केस क्या है, क्या सूरत हाल है और ऐसा क्यों किया गया है, ये मैं पहले आपको बयान कर दूं कि अब जो सारी की सारी, क्योंकि अवाम या लोग या वकील, लीगल फ्रेटर्निटी और ये लोग आजकल बहुत शऊर आ गया है जनाब। अगर नहीं आया तो कौम यूथ को नहीं आया, अदरवाइज़ सबको बहुत शऊर आ गया है। और वो आपको मालूम है इस तरह का सोशल मीडिया, उनको शऊर आया है, उनको सिर्फ प्रोपेगेंडा का शऊर आया है। बाकी तमाम आवाम को, चाहे बल्कि वो आप इंटरनेशनली देख लें, छोटे बच्चों तक को भी शऊर आ गया है। और वो शऊर ये है कि जनाब सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, बहुत सारे टूल्स हैं, लोग जान गए हैं। एक एक चीज़ वकला बरादरी सोशल मीडिया पर एक एक नुक्ता जो है ना आईनी कानूनी वो डिस्कस कर देते हैं। वो सबको पता है भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लोग समझ गए हैं कि इस वजह से हो रहा है। ये मैं केस पे भी आता हूँ, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो केस ही, चले मैं आपको पहले केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। शरीफ फैमिली की, शरीफ ख़ानदान की कोई 2-3 मिलें, जिनमें एक चौधरी शुगर मिल, कोई इत्तफाक शुगर मिल, कोई हसीब वकास शुगर मिल, इस तरह का, वो उन्होंने सेंट्रल पंजाब से शिफ्ट की, यानी रीलोकेट की, शिफ्ट की जनूबी पंजाब में। काफ़ी पुराना केस है, ठीक। उसके बाद उस वक़्त के PTI के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन साहब,
वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने ख़ुद अपना एक लॉ पास किया था कि इन मिलों को यहाँ से यहाँ नहीं लेके जाएंगे, जहाँ पे ये लेके गए हैं वहाँ पे वो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ पे कपास होती है इन्होंने वहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर अगर शुगर मिलें वहाँ पे लगेंगी तो फिर वहाँ कपास कैसे होगी, तो वो तो गना पैदा होगा और वो सारा कुछ इस तरह से। खैर, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया इसको, और लाहौर हाई कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब थे जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में हैं। मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो कोई 2000 मेरा ख्याल है 2017 में उन्होंने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया, यानी शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो 3 महीने के अंदर अंदर शिफ्ट करनी पड़ेंगी, और ये वो शरीफ फैमिली आई फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक हो गया ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उनकी अपील एक्सेप्ट की, उनको स्टे नहीं दिया लेकिन अपील एक्सेप्ट की। अब ये केस का बैकग्राउंड है, यानी कि कोई समझ रहा हो कि अगर वो कोई शुगर मिल में उनके खिलाफ भी यहाँ भी फैसला आएगा और वो कोई फाये लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, समझ आ गए। लेकिन अब मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्या होने जा रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, क्या सूरत हाल क्या है। तो खैर, अब पंजाब हुकूमत मुद्दाई बन गई है। ज़ाहिर है वो आपको मालूम है ना कि वो पंजाब हुकूमत ने ही, उस वक़्त पंजाब हुकूमत उनकी थी, तो उन्होंने वो फिर एक लॉ पास किया था या डिसीजन किया था। अब पंजाब हुकूमत उसकी मुद्दाई है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब एक बेंच से दूसरे बेंच में केस चला गया है, ठीक है। अब लोग ये कह रहे हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत सारे बड़े बड़े वकील से मेरी बात हुई है, वो ये कुछ बार के लोग भी ये समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब ने जो ये काम किया है, और ये गैर कानूनी गैर आइनी काम जो चीफ जस्टिस साहब ने मुबैना तौर पे किया है, ये इसलिए किया है कि वो अपनी मर्ज़ी के जो 5 जजेस लाना चाहते हैं, मतलब उनमें अगर 5 नहीं 4 भी हों, ठीक है ना, जूनियर, ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट से और फिर कुछ सिंध हाई कोर्ट से, ठीक है ना, अगर वो लाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के जजेस और जूनियर जजेस को लाना चाहते हैं। आपको पता है ना, जूनियर जजेस का लाने का रिवाज एक पड़ा हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट में। सारी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को वो भाषण देते हैं कि जी आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट ना करें, और ख़ुद अपने अंदर सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर जजेस चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी लिख चुकी हैं, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब नुमाया हैं। जस्टिस पिछली बार जो इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, क्योंकि जुडिशल कमीशन ही वो फोरम है कि जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो जजेस लाती है, ठीक है ना, हाई कोर्ट के जजेस भी और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जजेस भी। अच्छा जी, ये तकर्रियों का, अपॉइंटमेंट का वगैरह, ये जुडिशल फोरम ही, उसके 9 मेंबरान हैं। इत्तफाक से उसकी अभी कॉन्स्टिट्यूशन या तश्कील जो है वो ऐसी है कि 5 मेंबर वो हो जाते हैं को जो चीफ जस्टिस की मर्जी के नहीं है। मसलन उनमें देखें कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब हो गए, जस्टिस सरदार तारिक साहब हो गए, 2 तो वो सीनियर जजेस हो गए, और साथ ही जो है ना एक अटॉर्नी जनरल साहब, एक वज़ीर कानून साहब और एक बार के नुमाइंदे। अब ये पिछली दफ़ा भी ये 5 जो है ना उन्होंने दूसरी तरफ वोट दे दिया। चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, बजाय इसके कि उन्होंने तो ये कहा कि ये रद्द हो गई हैं, आप जो तकर्रियाँ करना चाहते थे वो रद्द हो गई हैं, 5 की 5 तकर्रियाँ तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, असूली तौर पे तो अगर कोई और होता, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा, कोई और होता किसी डिपार्टमेंट का या पार्लियामेंट में ऐसी कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाई हुई तकर्रियाँ रिजेक्ट कर दी हैं खुद जुडिशल काउंसिल ने, ठीक है ना, जुडिशल काउंसिल पक्ष। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि जी इसको मौखर कर देते हैं, ठीक है। जब उनको लगा कि ये हार हो रही है मेरी, तो उन्होंने मौखर कर दिया, ठीक है। उस मौखर करने के खिलाफ
जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा, सरदार तारिक साहब, बार के नुमाइंदे ने, इसी तरीके से अटार्नी जनरल, उन्होंने ख़त लिख के या अपनी राय का एक तरह से इजहार करके चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया और इस बात पर एतराज़ किया था कि आपने कैसे मुअख्खर कर दिया कि ये तो तकर्रियाँ जो थी ये तो मुस्तरद हो चुकी थी, तो इनको मुस्तरद हो जाना चाहिए था। अब खैर उन्होंने मुअख्खर किया। जब मुअख्खर किया जाता है तो इसका मतलब है इजलास दोबारा होता है। तो अब दोबारा वो बुला नहीं रहे इजलास। उनको पता है, पहले तो वो शायद ये भी हो सकता है ना कि मुबैना तौर पे इस इंतज़ार में हो कि जी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इस दौरान नई कोई हुकूमत आ जाए। उन्होंने कसर वैसे ही कोई नहीं छोड़ी वो पंजाब वाले केस में भी, तो ये हुकूमत कोई चली जाएगी और वो फिर नई आ जाएगी और ये फिर तकर्रियाँ मैं अपनी मर्ज़ी की कर पाऊँगा। लेकिन अब उनको लग रहा है कि यार ये हुकूमत तो जाने वाली नहीं है, ठीक है, अब तकर्रियाँ मेरी मर्ज़ी की होंगी नहीं। अभी पिछले दिनों गालिबन वो जुडिशल साल का आगाज़ था, उस तकरीब से चीफ जस्टिस साहब खिताब फरमा रहे थे और उन्होंने खैर से वो ये कह दिया, फरमा दिया कि जी मैं ये तकर्रियों को इस वजह से जो है ना, मेरी तकर्रियों को मुस्तरद किया गया क्योंकि मैंने जो वो पंजाब हुकूमत वाला फ़ैसला हमने दिया है ना, इस बुनियाद पे इन्होंने अटार्नी जनरल और ये जनाब वज़ीर कानून और इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। इस बात पर भी जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा साहब ने भी लेटर लिखा, गालिबन के और जज ने भी लिखा। उन्होंने कहा जी हम वहाँ अगर चुप बैठे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक बात कर रहे थे, आप बात बिल्कुल गलत कर रहे थे। हम वहाँ चुप इस वजह से बैठे थे कि कुछ हर आदाब होते हैं, कुछ कोर्ट का हर एक चीज़ का कोई डेकोरम होता है, उस डेकोरम की वजह से, उन आदाब की वजह से हम चुप थे, अदरवाइज बात आपने बड़ी गलत की। आप किस तरह ऐसे का वज़ीर कानून को और अटार्नी जनरल पर किस तरह ऐसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए? आप समझ आ गई आपको कि ये सूरत हाल क्या है। इस तरीके से डराना धमकाना कि जी किसी तरीके से जो है ना, मतलब ये डरा धमका के इनको धमकी दूं, एक केस उनका उधर से उधर मुंतकिल करूं ताकि अब आपको पता हो कि जी मैं इस तरह से भी कर सकता हूं और ये आपका केस आपके खिलाफ भी जा सकता है अगर मुबैना तौर पे आपने वो तकर्रियां मेरी मर्जी के मुताबिक ना करवाएं। हालांकि उसी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो लाहौर में, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए सरबराही की थी बेंच की, और उनकी सरबराही में जनाब वो फिर जो है ना यहाँ पे केस उनके खिलाफ गया था शरीफ फैमिली के। तो अब वो खिलाफ जाए या किसी तरह भी जाए, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा, जस्टिस मंदुखेल साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इन जब बेंच में लगा तो क्या चीफ जस्टिस साहब को इन पर एतमाद नहीं था, अपने जजेस पर, अपने सीनियर मोस्ट जज और फिर उनके नीचे जो दो जज बाकी, उन पर अपने बेंच पर एतमाद नहीं था। ये खुद मंसूर अली शाह साहब का इख्तलाफी नोट है। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा फटा पड़ा था और वो पेशावर में बाबा रहमता की सरबराही में एक केस सुना जा रहा था। उसमें दो रुकन और थे, एक जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा साहब थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। ये सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने ये वो केस सुन रहे थे, गालिबन वो एक अद्वियात के या हॉस्पिटल्स के वेस्ट या फुजले के ठिकाने लगाने से मुतल्लिक केस था पेशावर में, यानी सुप्रीम कोर्ट की पेशावर रजिस्ट्री जो है, ठीक है ना, उसमें ये केस चल रहा था और बाबा रहमता उसको हेड कर रहा था और जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह उसके रुकन थे, उसके दूसरे बेंच के मेंबर थे। अच्छा, अचानक ऐसा हुआ कि जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा साहब ने बाब रहमते पे एतराज़ उठा दिया कि जी आप ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक ये जो है अपना पिटीशन, ये आप नहीं सुन सकते। इसी दौरान उस वक़्त के सूबे के जो एडवोकेट जनरल थे उनको कहा कि उन पे सवाल हुआ कि जी आप 184 पढ़ें ज़रा ह्यूमन राइट्स की, ठीक हो गया ना। उनके पढ़ने से पहले ही बाब रहमते ने उधर ही बेंच को ख़त्म कर दिया। अब मंसूर अली शाह साहब भी कहते हैं कि जनाब मैंने फिर उसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा ने इख्तलाफी नोट लिखा था,
उन्होंने कहा कि जी बैठे बैठे बेंच को ख़त्म कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद पता चला कि मुझे बेंच से निकाल दिया गया, मुझे बताया ही नहीं गया, मुझे कोई नोटिस भी नहीं किया गया। इस तरीके से तो आइन और कानून की सत्यानाश किया गया। तो मुझे बाद में पता चला कि जनाब वो 2 रुकनी बेंच बन गया है, एक खुद बाबर अहम था और एक मंसूर अली शाह साहब, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा को यूं निकाल दिया गया। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का भी इख्तलाफी नोट आ गया और उन्होंने कहा कि उस फैसले पे, बेंच तब्दील करने के फैसले पर मैंने इसलिए दस्तखत नहीं किए कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूं कि मैं उस 2 रुकनी बेंच का, यानी जिस बेंच से काजी फैज़ ईसा को निकाल दिया गया, मैं उस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा क्यों बना, मैं उस गलती को तस्लीम करता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था कि जब कोई एक बेंच बन जाता है, जरा सुनिएगा मैंने क्यों कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने गैर आईनी काम किया, ये मैंने क्यों कहा। वो लिखते हैं अपने इख्तलाफी नोट में, जस्टिस मंसूर अली शाह वो लिखते हैं जनाब कि जब कोई बेंच बन जाता है तो फिर उस बेंच बनाने का अख्तियार तो चीफ जस्टिस का है, लेकिन उस बेंच को तब्दील करने का अख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं है। वो कहते हैं कि जब कोई बेंच बन जाता है, जब तक कोई जज खुद इनकार न कर दे कि ये मैं केस नहीं सुनना चाहता, तब तक दूसरा बेंच नहीं बनाया जा सकता। वो कहता है अगर ऐसा किया जाता है तो ये यूं है जैसे हम इंसाफ का गला घोंट रहे हैं, जैसे हम इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि अब ये गैर आईनी काम है, किसी जज से इख्तलाफ की बुनियाद पर आप बेंच को तब्दील नहीं कर सकते, ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये इख्तलाफी नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मैंने बाबर रहमते को कहा कि जी हम अंदर चैम्बर में चले जाते हैं और हम जो है ना, मतलब इस केस को आराम से फिर इसमें वो चेक कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन बाबर रहमते ने उधर ही ओपन कोर्ट में बेंच को तहलील करके कहा कि बेंच दोबारा बनेगा। ठीक है, ओपन कोर्ट में ये सूरत हाल होती है। अब वही काम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने किया है और वो जनाब उस बेंच से केस को मुंतकिल, तो बेंच भी टूट गया, दूसरा बेंच बनाया जनाब और उस बेंच में जो है ना उनको शिफ्ट कर दिया और उस बेंच की रेपुटेशन वही हम ख्याल बेंच, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब। यानी मुज़ाहिर अली नकवी साहब वो हैं कि जिन पे मुबैना तौर पे शरीफ फैमिली को हर वक्त एतराज़ है कि जी जो केस वो करते हैं हमें टारगेट करते हैं मुबैना तौर पे, ये उनका इल्ज़ाम है। तो फिर यही चाहिए कि फिर अगर हर बेंच में और हर केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस यही सुनना चाहते हैं और मुबैना तौर पे हम ख्याल जजेस यही सुनना चाहते हैं कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, तो फिर वो इसका मतलब ये है कि फिर तो इसका पहले भी कह चुके हैं कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, फुल कोर्ट बेंच बनाओ। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चूंकि मैंने नहीं बनाया, मैंने वो फैसला किया, ये किया, वो किया, जिसकी वजह से वो मेरे मुखालिफ हो गए हैं और उन्होंने ये मेरे खिलाफ वोट दिया है यहाँ पे जुडिशल कमीशन में। तो भाई आप फुल कोर्ट बनाना, किसी फुल कोर्ट को ये नहीं कह रहे थे लोग कि वापडे वालों पर मुश्तमिल बना दें या पुलिस वालों को बीच में बिठा दें या एजुकेशन वालों को, प्रोफेसरों को बीच में बिठा दें। फुल कोर्ट बेंच भी वही होता है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्हीं का कह रहे हैं कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं। तो आपको अपने जजेस पर एतमाद नहीं है या आपको जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस याया अफरीदी पर एतमाद नहीं था। सर एक सवाल है ना, कुछ सवालात तो इस तरह से होते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि जनाब मैं तो अक्ल कुल हूँ और मुकद्दस गाय हूँ, वो ऐसा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल इस तरीके का ज़माना है कि लोगों का शऊर इस तरह से हो गया है कि एक क्लिक से उनको सब कुछ पता चल जाता है। तो ये सूरत हाल है, ये इंतहाई अहम, फाये कोई नहीं लग जाएंगे। इस तरह की ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए मैं कहता हूँ, और आएंगी भी नहीं। और इस दफ़ा भी अटॉर्नी जनरल, और ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ख़त लिखा है जनाब चीफ जस्टिस साहब को कि सर आप बुलाएं जुडिशल कमीशन का इजलास, क्योंकि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 50,000 से ज़ायद केसेस पेंडिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं
और चीफ जस्टिस साहब उस सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं लगाना चाहते सिर्फ इसलिए कि वो मेरी मर्जी के लगें, जूनियर जजेस लगें। वो वही हम ख्याल बेंचेस को तकवीयत पहुंचाना चाहते हैं और पता नहीं किन के कहने पर ये कर रहे हैं मुबैना तौर पे, और बादियों नज़र में क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो इजलास नहीं बुला रहे जानबूझ के कि कोई ऐसा तरीका हो जाए कि जी वो मेरे जूनियर जजेस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं वो जिनको तजवीज़ कर रहा हूँ, मैं जिनको रेकमेंड कर रहा हूँ, वही बन जाएं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और आपको पता है वो हामिद खान साहब से लेकर हर किसी ने उस पर एतराज़ उठाया है कि जी आप कैसे हो सकता है कि आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करें। आप जिस हाई कोर्ट का जज अगर चीफ जस्टिस वो नहीं आता और जूनियर आ जाते हैं, खुद उन जूनियर के भी हकूक मारे जाते हैं, उस चीफ जस्टिस पे क्या गुजरती होगी कि जी मुझे क्यों नहीं लेके जाया जा रहा यहाँ पर। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को नहीं लेके गए। अब उन्होंने उन केसेस में भी उनके खिलाफ जो बहुत सारे लोगों को केसेस पे एतराज़ होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब अगर मुझे लेके अगर नहीं गए ना तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के भी हर फैसला हर उसमें, और जो एस्टेब्लिशमेंट है हर उसमें, कुछ केसेस फिर ऐसे भी आ गए कि जिसमें लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो मुबैना तौर पे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने उनके अगेंस्ट फैसला दिया। तो अवाम ही भुगतेंगे ना फिर इन चीज़ों को। वो जज जो जूनियर आ रहे हैं उनको आपने सुप्रीम अपना हाई कोर्ट का वो जो जज जूनियर आ रहे हैं आप लाना चाहते हैं, एक तो उनका हक मारा जा रहा है कि उनको एक एक्सपीरियंस होना था, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते, आपने उनका हक मारा है। दूसरा चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का बैठा है वो उधर ही रिटायर हो जाएगा, उससे जूनियर आके सुप्रीम कोर्ट में लग जाएंगे। तो आप अंदाजा कीजिए ये इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत में ये हो रहा है। और जो सबसे बड़ा मुंसिफ आला है, जो मुंसिफ आजम है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो ये कर रहे हैं। हम अदब के साथ कहते हैं अक्ल कुल कोई भी नहीं है, मुकद्दस गाय कोई भी नहीं है। जो बाकी लोग हैं उनको समझ आ रही है सर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।